दोस्तों नमस्कार। बिहार सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास देखने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल, ऐसे ही हम लोग मौर्य काल तक, आज बिहार में मौर्य काल का किस प्रकार से वर्णन मिलता है उसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ तक। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आज का कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होती है अनुमानतः, मतलब बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का अनुमान लगभग लगाया जाता है 10,000 ईसा पूर्व, 70,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व या 25,000 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास मिलता है, ऐतिहासिक मिलता है जानकारी। अगला है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इसमें कूट बना करके दिया हुआ है। पहला है कुल्हाड़ियों के फलक, दूसरा है चाकू एवं खुर्ची, तीसरा है मृदभांड। आगे देखते हैं इसमें कि कूट किस प्रकार से बनाया हुआ है। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी सब चीज़ मिला हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है इसमें चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, दूसरा है मुंगेर एवं नालंदा से, तीसरा गया एवं डेहरी से और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुंगेर एवं नालंदा से मिले हैं अवशेष आदि मानव के निवास के। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिले हैं? पूर्व परस्तर युग से, मध्य परस्तर युग से, नव परस्तर युग से या हड़प्पा युग से? सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्व परस्तर युग से। अगला क्वेश्चन है बिहार में मध्यवर्ती परस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, मध्य परस्तर युग, पूर्व परस्तर युग, मध्यवर्ती परस्तर युग या नव परस्तर युग। सही आंसर इसका हो जाएगा नव परस्तर युग। अगला क्वेश्चन है बिहार में ताम्र परस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही इसका ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। चिरांद जो कि सारण में है, चेचर वैशाली में है, सोनपुर एवं मुंगेर, मनेर और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कहाँ कहाँ? चिरांद, चेचर और सोनपुर एवं मनेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर बदल जाता है यहाँ पर, ऐतिहासिक काल का आरंभ। ऐतिहासिक काल का आरंभ बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में या उत्तर वैदिक काल में या डी में से उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, लगभग 800 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ऑप्शन है व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार या कृषि का विस्तार। सही इसका आंसर हो जाएगा लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? ऑप्शन है मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी,
उपरोक्त ए एवं बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिला है? सही इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह राज्य की प्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा आचार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? सही इसका आंसर हो जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? सही इसका आंसर हो जाएगा विदेह। इसके बारे में कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट कि विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? विदेह। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? सही इसका आंसर हो जाएगा मगध राज्य के रहने वाले जो लोग थे उनके लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसका कि अथर्ववेद एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? सही इसका आंसर हो जाएगा विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? सही इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, आगे फिर टॉपिक चेंज हो रहा है और ये आ जाएगा महाजनपद काल में हम लोग घुस रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित था? ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन? तो मगध हो जाएगा, अंग हो जाएगा और लिच्छवी हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या दिया हुआ है कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? देख लिया जाए, अंग बिल्कुल था, बज्जी, वत्स और मगध। ठीक है, तो देखा जाए इसमें कौन नहीं था? तो ये वत्स नहीं था, बज्जी था, अंग था और मगध था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? पटना एवं गया? जी नहीं, क्योंकि ये मगध का क्षेत्र था। मुजफ्फरपुर एवं वैशाली? ये भी नहीं। ये भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र था वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है कि बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में स्थित था? यह हो जाएगा मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था।
मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही इसका आंसर हो जाएगा गिरिब्रज, जिसको राजगीर कहा जाता है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? सही इसका आंसर हो जाएगा बज्जी। अगला क्वेश्चन है, बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? देख लीजिए, लिच्छवी, गात्रक, विदेह और चौथा है चांद। सही इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी था, इसमें गात्रक था, विदेह था, चांद नहीं था। अगला क्वेश्चन है, बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? सही इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है कि लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? सही इसका आंसर हो जाएगा बज्जी जो था वो गणतंत्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही इसका आंसर हो जाएगा गिरिब्रज, जिसको राजगृह बोलते हैं। राजगीर अब नया नाम है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था। ऑप्शन है चंपा, जी नहीं, चंपा राजधानी था अंग का। नालंदा बिल्कुल नहीं। वैशाली और अंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। आ गए हम लोग जैन धर्म पर। अब इसमें क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही इसका आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि महावीर का जन्म का नाम, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? सही इसका आंसर हो जाएगा वैशाली जिला में। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। ऑप्शन है ये बज्जी संघ से। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है कि सिद्धार्थ बज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडलग्राम के गात्रक क्षत्रिय के प्रमुख थे। आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। लिच्छवी की थी या सारनाथ की थी या विदेह की थी या अंग की? सही बात है, इसका सही जवाब है लिच्छवी की थी। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। अगला है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर इसका पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। प्रमुख जैन संगीति का आयोजन हुआ था। सही आंसर है पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था।
जिसमें कार्य हुए थे। सही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा कार्य हुआ था? तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के को 2 भाग श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। जैन धर्म में 12 तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी। 12वें तीर्थंकर जो थे वसुपूज्य, इनका जन्म स्थल कहाँ था? सही इसका आंसर हो जाएगा चंपा में। अब आ जाता हम लोग बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली के समीप आलार कलार के आश्रम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य एवं 5 ब्राह्मण मिले थे? सही आंसर है इसका उरुवेला बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही आंसर है इसका निरंजना नदी, जिसपे बहुत बड़ा अभी रबर डैम बनाया गया है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? सही इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य किए थे होना चाहिए। ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म 2 भाग स्थाविर एवं महासंभिक के रूप में विभाजित हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे? सही इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्मपिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्मपिटक का संकलन भी हुआ था इसी में। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी बोधगया, राजगीर और वैशाली। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। इनमें सम्मिलित था क्या क्या? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह या उपरोक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ? सही आंसर हो जाएगा इसका कि जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा नालंदा में। इसके साथ ही आज का ये वीडियो जो है समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।